एक शाही शुरुआत, अमर सिंह का जन्म और वंश। महाराणा अमर सिंह फर्स्ट एक बहादुर राजा थे। एक फेमस राजपूत फैमिली में जन्मे वो राजस्थान में मेवाड़ पर राज करते थे। अमर सिंह का जन्म मार्च 16, 1559 को चित्तौड़गढ़ फोर्ट में हुआ था। उनके पिता महाराणा प्रताप थे, एक लेजेंडरी योद्धा। उनकी मां महारानी अजबदे पंवार थीं, एक समझदार रानी। अमर सिंह बहादुरी की कहानियां सुनते हुए बड़े हुए, जिनसे उनके यंग मन को एक आकार मिला। उनकी किस्मत में मेवाड़ के 14वें राणा के रूप में अपने लोगों को लीड करना लिखा था। गद्दी पर बैठना विरोध की एक विरासत। महाराणा प्रताप 1597 में गुजर गए और अमर सिंह नए महाराणा बने। उनका राज्याभिषेक उदयपुर में जनवरी 19, 1597 को हुआ। मेवाड़ को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, खासकर पावरफुल मुगल एम्पायर से। अमर सिंह ने अपने पिता की आजादी की लड़ाई जारी रखने का वादा किया। वो पहले ही काफी लड़ाइयां देख चुके थे, जिसमें 1582 की बैटल ऑफ डिवेयर भी शामिल थी। इन एक्सपीरियंसेस ने उन्हें युद्ध और लीडरशिप के बारे में सिखाया। उनका मेन गोल मेवाड़ की स्वतंत्रता की रक्षा करना था। उन्होंने अपनी आर्मी को मजबूत करना शुरू किया और अपने राज्य की रक्षा के लिए प्लान्स बनाए। अमर सिंह अपनी मातृभूमि के लिए किसी भी तूफान का सामना करने के लिए डिटरमिन्ड थे। अकबर की ताकत का सामना, शुरुआती संघर्ष। महाराणा प्रताप की डेथ के बाद अकबर ने प्रिंस सलीम के नेतृत्व में एक बड़ी मुगल आर्मी भेजी। अमर सिंह ने गेरिल्ला वॉरफेयर का इस्तेमाल किया, पहाड़ियों से मुगल पोस्ट्स पर हमला करते हुए। एक नोटेबल हमला बागोर में सुल्तान खान गोरी पर था, जहां गोरी मारा गया। अमर सिंह ने मुगल टेरिटोरीज में भी रेड्स किए, अपनी हिम्मत दिखाते हुए। अकबर ने 1598 में एक और एक्सपेडिशन भेजा, लेकिन अमर सिंह ने जोरदार मुकाबला किया। 1603 में प्रिंस सलीम को फिर भेजा गया, लेकिन यह कोशिश भी फेल हो गई। अमर सिंह डटे रहे। जहांगीर का शासनकाल लगातार विरोध। यह एक ऐसा समय था जब मुगल साम्राज्य को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने 1605 में प्रिंस परवेज मिर्जा के नेतृत्व में एक बड़ी आर्मी भेजी। इस सेना का उद्देश्य मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह को हराना था। अमर सिंह बहादुरी से लड़े, 1606 में दिवेर में मुगल फोर्सेस को हराया। यह युद्ध मेवाड़ के लिए एक महत्वपूर्ण जीत थी। जहांगीर ने 1608 में एक और पावरफुल आर्मी भेजी, लेकिन राजपूतों ने गेरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल किया। इन टैक्टिक्स ने मुगल सेना को काफी नुकसान पहुंचाया। मुगल आर्मी को नुकसान हुआ और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह मुगल सेना के लिए एक और बड़ी हार थी। 1609 में अब्दुल्ला खान ने चावंड पर कब्जा कर लिया, लेकिन ज्यादा समय तक उसे रख नहीं सका। राजपूतों ने जल्द ही इसे वापस ले लिया। अमर सिंह ने अपने राज्य के दूसरे हिस्सों से अपना विरोध जारी रखा। उन्होंने अपनी रणनीति को और भी मजबूत किया। उन्होंने मुगल टेरिटोरीज में कई रेड्स किए, मेवाड़ की ताकत दिखाते हुए। इन रेड्स ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जहांगीर ने उनके चाचा को शासक बनाकर अमर सिंह को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सरदार लॉयल रहे। यह लॉयल्टी अमर सिंह के लिए एक बड़ी ताकत थी। अमर सिंह की लीडरशिप ने उन्हें इंस्पायर किया। उनकी नेतृत्व क्षमता और साहस ने राजपूतों को एकजुट रखा और मुगल साम्राज्य के खिलाफ उनकी लड़ाई को जारी रखा। लड़ाइयां और रणनीतियां, योद्धा, राजकुमार मैदान में। महाराणा अमर सिंह मिलिट्री स्ट्रेटजी के मास्टर थे। उन्होंने मेवाड़ के पहाड़ी टेरेन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, गेरिल्ला वॉरफेयर अपनाते हुए। 1606 में दिवेर की लड़ाई एक सिग्निफिकेंट जीत थी। अमर सिंह की लीडरशिप और उनके राजपूत योद्धाओं की बहादुरी ने पासा पलट दिया। एक और सिग्निफिकेंट मुकाबला 1611 में रणकपुर की लड़ाई थी। अमर सिंह ने मुगल टेरिटोरीज में कई रेड्स किए, मेवाड़ की ताकत दिखाते हुए। जहांगीर ने उनके चाचा को शासक बनाकर अमर सिंह को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन सरदार लॉयल रहे। अमर सिंह की लीडरशिप ने उन्हें इंस्पायर किया। उनकी कहानी आजादी के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। एक अहम मोड़, संघर्ष और कठिनाई के साल। ये वो समय था जब मेवाड़ के लोग अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे थे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। मेवाड़ और मघाल्स के बीच लड़ाई कई सालों तक चली। ये लड़ाई सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थी, बल्कि दो संस्कृतियों और दो विचारधाराओं के बीच भी थी।
हर युद्ध के साथ मेवाड़ के योद्धाओं ने अपनी वीरता और साहस का परिचय दिया। लगातार युद्धों का मेवाड़ पर बहुत बुरा असर पड़ा। रिसोर्सेज खत्म हो रहे थे, गांवों में खाने पीने की चीजों की कमी हो गई थी और लोग भूख और प्यास से जूझ रहे थे। हर तरफ सिर्फ तबाही और बर्बादी का मंजर था। 1613 तक सिचुएशन बहुत सीरियस हो गई थी। लोग बहुत तकलीफ में थे। बच्चों की हंसी गायब हो गई थी और बुजुर्गों की आंखों में सिर्फ दर्द और निराशा थी। हर कोई बस एक ही सवाल पूछ रहा था, ये सब कब खत्म होगा? एम्परर जहांगीर ने अपने बेटे प्रिंस खुर्रम को हमले का नेतृत्व करने के लिए भेजा। खुर्रम एक कुशल योद्धा था और उसने अपने पिता के आदेश का पालन करते हुए मेवाड़ पर हमला किया। खुर्रम का कैंपेन बहुत क्रूर था। उसने सप्लाई रूट्स बंद कर दिए और आम नागरिकों पर हमला किया। उसकी सेना ने गांवों को जला दिया और लोगों को बेघर कर दिया। हर तरफ सिर्फ चीख पुकार और दर्द की आवाजें सुनाई देती थीं। इस क्रूरता ने महाराणा अमर सिंह को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया। वो अपने लोगों की तकलीफें देखकर बहुत दुखी थे। हर दिन उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही थीं और हर रात उन्हें नई रणनीतियों पर विचार करना पड़ता था। वो एक बहादुर योद्धा थे, लेकिन वो एक दयालु शासक भी थे जो अपनी प्रजा से प्यार करते थे। उन्होंने हमेशा अपने लोगों की भलाई के लिए काम किया और उनकी सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। अपनी प्रजा की तकलीफ ने उनका दिल तोड़ दिया। वो हर दिन अपने लोगों की पीड़ा देखकर बहुत दुखी होते थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके दिल में अपने लोगों के लिए असीम प्यार और करुणा थी। वो अपनी प्रजा की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन दुश्मन बहुत पावरफुल था। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था और हर रात एक नई उम्मीद के साथ खत्म होती थी। वो अपने लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। सिचुएशन ने अमर सिंह को शांति समझौता करने पर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपने सलाहकारों के साथ मिलकर इस पर विचार किया और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शांति ही एकमात्र उपाय है। उनके बेटे और सरदारों ने उन्हें सलाह दी कि शांति समझौता ही मेवाड़ को बचाने का एकमात्र तरीका है। उन्होंने अपने पिता को समझाया कि अगर हम शांति नहीं करेंगे तो हमारी प्रजा और भी ज्यादा तकलीफ में आ जाएगी। अंत में अमर सिंह ने अपने लोगों की भलाई के लिए शांति समझौता करने का निर्णय लिया। एक जरूरी शांति 1615 की संधि। लगातार युद्ध ने मेवाड़ को थका दिया था। महाराणा अमर सिंह ने मुगल्स के साथ एक शांति संधि करने का फैसला किया। फरवरी 1615 में वो प्रिंस खुर्रम से मिले और संधि पर साइन किए। संधि में कई इंपॉर्टेंट शर्तें थीं, जिनमें यह भी शामिल था कि मेवाड़ को मुगल्स के साथ शादी के रिश्ते नहीं बनाने होंगे। मेवाड़ को मुगल एम्परर की सेवा के लिए 1500 घुड़सवारों की एक फोर्स देनी पड़ी। चित्तौड़गढ़ फोर्ट और दूसरे इलाके मेवाड़ को वापस कर दिए गए। महाराणा को मुघल सिस्टम में एक ऊंचा रैंक दिया गया। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के शासक फिर से मेवाड़ के अधीन हो गए। उदयपुर मेवाड़ की कैपिटल बनी रही। संधि के बाद का जीवन एक भारी दिल। यह कहानी है एक महान योद्धा की, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए बहुत कुछ सहा। भले ही संधि ने मेवाड़ को बचा लिया, महाराणा अमर सिंह खुश नहीं थे। उन्होंने अपने राज्य की स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया था और इस संधि ने उनके दिल को तोड़ दिया। उन्हें लगा कि मुगल शर्तों को मानना एक बहुत बड़ा अपमान है। यह उनके लिए एक व्यक्तिगत हार थी जो उनके आत्मसम्मान को गहरा आघात पहुंचाती थी। उन्होंने पब्लिक लाइफ से खुद को अलग कर लिया और जिम्मेदारियां अपने बेटे कुंभकर्ण सिंह को सौंप दी। यह निर्णय उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के भविष्य के लिए यह कदम उठाया। अमर सिंह ने अपनी बाकी जिंदगी डिप्रेशन की हालत में गुजारी। उनके मन में हमेशा यह ख्याल रहता था कि उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को संभालने में असफलता पाई है। वो अमर महल में रहे लंबे संघर्ष के नतीजे से बहुत ज्यादा अफेक्टेड थे। उनके दिल और दिमाग पर इस संघर्ष का गहरा असर पड़ा था। उन्हें लगा कि वो अपने पूर्वजों की विरासत पर खरे नहीं उतरे। यह भावना उनके दिल में गहरी बैठ गई थी और उन्होंने खुद को इस दुख से कभी उबारा नहीं। महाराणा अमर सिंह आई का जनवरी 26, 1620 को निधन हो गया। उनके निधन के साथ ही एक युग का अंत हो गया। उनके बेटे करण सिंह भी ऑफिशियली मेवाड़ के अगले महाराणा बने। उन्होंने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। भले ही अमर सिंह के आखिरी साल दुख भरे थे, मेवाड़ के लिए उनका योगदान बहुत बड़ा था।
उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी हार नहीं मानते, भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। एक स्थायी विरासत। महाराणा अमर सिंह आई को याद करते हुए। महाराणा अमर सिंह आई को एक बहादुर और नेक शासक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने कई सालों तक शक्तिशाली मुगल एम्पायर के खिलाफ लड़ाई लड़ी। शांति संधि के बावजूद उनके प्रयास हीरोइक थे। उन्होंने मेवाड़ में इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सुधार किए। उन्होंने युद्ध के समय में भी आर्ट और लिटरेचर को सपोर्ट किया। एम्परर जहांगीर अमर सिंह की बहादुरी का सम्मान करते थे। आज महाराणा अमर सिंह आई को मेवाड़ के इतिहास में एक की फिगर के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू किए गए आजादी के संघर्ष को जारी रखा। उनकी विरासत हिम्मत, बलिदान और अपनी जमीन और लोगों के लिए गहरे प्यार की है।